वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली 21 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी और 2025-2026 तक भी यही रिपोर्ट चलेगी जब तक कि ISFR रिपोर्ट 2025 शीर्षक के साथ आ नहीं जाती है। तो ये डेटा आपको तैयार करना पड़ेगा 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए, इवन 26 और कुछ 27 के एग्जाम्स के लिए भी जरूरी हो सकती है ये रिपोर्ट जब तक कि नई रिपोर्ट हमारे सामने आ नहीं जाती। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए यूपी स्पेसिफिक ISFR के आंकड़े हम लोग देखेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी तथ्य दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश संबंधी, उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में इस ISFR रिपोर्ट में इसको हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। और ये तथ्य काफी जरूरी रहेंगे, पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। हालांकि ROE में और UPPSC 2022 में ये फ्रेम किए गए थे सवाल ISFR से, लेकिन दोनों ही सवाल गलत थे। हालांकि गलत पूछे या फिर सही पूछे, आपको आंकड़े तैयार करने ही पड़ेंगे। बहुत ही छोटे से वीडियो में सारे के सारे आंकड़े हम लोग हमेशा के लिए तैयार कर लेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश के तथ्य जो कि ISFR से पूछे जा सकते हैं नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला फैक्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है। कुल फॉरेस्ट कवर जो है ये 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। 6.24%, ध्यान रखिएगा। यही बात इंग्लिश मीडियम में भी लिखी हुई है 2021 की तुलना में, क्योंकि हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम 2023 वाली कंपेयर करें तो कुल मिलाकर वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बढ़ा है, भले ही थोड़ा सा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा तो है। एक जरूरी तथ्य जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र में। पिछली रिपोर्ट में भी यही था, इस बार भी यही है, तो याद करना आसान है। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण यानी कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर या मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ बोथ टोटल एरिया एंड परसेंटेज ऑफ एरिया, तो इसमें सोनभद्र जिला यहाँ पे टॉप पे रहेगा। और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन आवरण कहाँ पर दर्ज किया? भदोही या फिर संतराविदास नगर में 5.22 वर्ग किलोमीटर का है ये। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम दर्ज किया गया संभल में 0.50% है ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो सबसे कम वन आवरण कहाँ पे? संभल में। और सर्वाधिक कहाँ पर? सोनभद्र में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले ने दर्ज की है? ऐसे फैक्ट्स नहीं देते हैं जनरली, कोई भी लोग वीडियो बनाएंगे ये सब फैक्ट नहीं निकाला होगा उन्होंने, क्योंकि उनको कॉपी पेस्ट करना है। और मैं सभी कॉपी पेस्ट करने वालों से कहूंगा क्रेडिट देना सीखो दोस्त, आगे काम आएगा। वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? झांसी में। कुल वृद्धि याद नहीं रखना है, लेकिन झांसी का नाम ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई? झांसी में। और सबसे अधिक कमी कहाँ पे दर्ज की गई है? सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है लखीमपुर खीरी में। ठीक, अब फॉरेस्ट को कई सारे कह सकते हैं सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इन सब में डिवाइड करते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे अधिक खीरी में है ये। अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? खीरी में। और सबसे कम कुशीनगर में। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाएंगे खीरी में और सबसे कम कुशीनगर में। देन उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अत्यंत सघन वन है और 54 जिलों में जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है। 21 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। MDF यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? सोनभद्र में। और सबसे कम पाए जाएंगे बलिया में। सिर्फ कन्नौज में सामान्य सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट नहीं है। और कन्नौज में ना तो अत्यंत सघन वन है ना ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो कन्नौज ऐसा जिला है जहां पर जंगल है ही नहीं, ना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है ना ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है। फिर तीसरा जो टाइप होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ पे देखा गया है? सोनभद्र में। और सबसे कम भदोही या फिर संतराविदास नगर जिले में सबसे कम यहाँ पे पाया गया है। उत्तर प्रदेश में 639.51 वर्ग किलोमीटर स्क्रब्स यानी झाड़ी क्षेत्र है। मैक्सिमम स्क्रब्स ये कहाँ पाए जाते हैं? झांसी में। और लीस्ट कहाँ पाए जाएंगे? अमेठी में। उत्तर प्रदेश के 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोई स्क्रब्स नहीं पाए जाते हैं। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो मतलब सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो मतलब घने जंगल उत्तर प्रदेश में कम है। वर्ष 2023-24 के दौरान वन की आग की घटनाओं वाले उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? वन की आग की घटना सर्वाधिक जो है मतलब दर्ज की गई है खीरी में, फिर बलरामपुर में और फिर महाराजगंज में। तो फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? खीरी में, फिर बलरामपुर में, फिर महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है और आदिवासी जिलों की संख्या 1 है।
वो कौन सा जिला है? सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र। आगे, उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी ग्रीन वॉश के भीतर कुल वन आवरण इतना किलोमीटर है। ये कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन ग्रीन वॉश के बाहर कुल वन आवरण जो है इतना है, ठीक। आगे अब जिलावार जो ये है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिले, ये क्रम से लगाने को आ सकता है। तो सोनभद्र टॉप पर है, फिर खीरी है, फिर मिर्जापुर है, सर्वाधिक वन आवरण वाले, ठीक। और वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? यानी अपने ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाधिक परसेंटेज यहाँ पर फॉरेस्ट कवर का सोनभद्र में यहाँ पे भी टॉप पर है, फिर चंदौली है, फिर श्रावस्ती है। सर्वाधिक झाड़ी वाले क्षेत्रों में झांसी, फिर आगरा, फिर महोबा। ऐसे वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले शीर्ष सबसे कम भदोही में, और फिर उससे ज्यादा थोड़ा मऊ में, फिर संभल में। और वन आवरण में सर्वाधिक कम प्रतिशत वाले जिले, संभल यहाँ पे टॉप पर आ जाएगा, फिर भदोही, संतराविदास नगर, फिर मैनपुरी। तो ये क्रिस क्रॉस है। अगर वन आवरण में सबसे कम प्रतिशत वाला पूछे तो संभल टॉप पर है, और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो भदोही या फिर संतराविदास नगर टॉप पर है। ये अंतर ध्यान रखिएगा। सबसे कम झाड़ी वाले शीर्ष 3 जिले में अमेठी में सबसे कम है, फिर सुल्तानपुर, फिर कासगंज या फिर काशीराम नगर। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 जिले, पिछली रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है झांसी ने, फिर अमरोहा या फिर ज्योतिबा फुले नगर ने, फिर इटावा ने। वन आवरण में सबसे अधिक कमी किसने दर्शाई? खीरी ने, और फिर कानपुर देहात ने, फिर पीलीभीत ने। सबसे अधिक कमी खीरी ने, फिर कानपुर देहात ने, फिर पीलीभीत ने। फिर ये फॉरेस्ट कवर है, ये हमने आपको क्रम बताया था कि सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इसका जो एरिया है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक। तो कुल ये कितना हो रहा है? 6.24% टोटल फॉरेस्ट कवर हो रहा है। ये परसेंटेज वाला जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ रहे हैं आजकल, जैसे यूपीपीएससी 2024 में देखा था, और आरओ के कैंसल्ड प्रीलिम्स पेपर में हमने देखा था जो फेब में हुआ था 2024 में। इसमें आपसे एक स्टेटमेंट ये बना देंगे, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण लगभग 7.5% है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। ये 6.24% है। अब टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल और कितने कितने उसके उपयोग है, जैसे फॉरेस्ट कितना है कुल क्षेत्रफल में, ठीक। नेट सोन एरिया कितना है? नेट सोन एरिया का परसेंटेज जो चाहे तो याद रख सकते हैं, 68.45% लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से नेट सोन एरिया यानी शुद्ध रोपण क्षेत्र है। फॉरेस्ट ऑफ फायर प्रोन फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं? मतलब कौन से फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फायर प्रोन होते हैं, जहाँ पर अग्नि लगने के या वनाग्नि लगने की संभावना ज्यादा होती है, उसको भी क्लासिफाई किया गया है। तो लेस फायर प्रोन फॉरेस्ट की संख्या, मतलब जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सामान्य अग्नि प्रवण ये 13.24% है। एक्सट्रीमली फायर प्रोन फॉरेस्ट जो है ये उत्तराखंड जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। तो वनाग्नि लगती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतनी भीषण नहीं लगती है कभी। चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन 1968 में जो आया था, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट के 29 टाइप्स यहाँ पे बताए गए थे, और इसमें सर्वाधिक परसेंटेज किसका है? इस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 34% से अधिक है नर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट। नर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपसे कई बार ये नहीं देंगे कि चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताइए, तो आप क्या लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, यूपीपीएससी 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की वगैरह आ चुकी है, रिजल्ट भी जल्दी एक्सपेक्टेड है। यूपीपीएससी 2024 मेंस के लिए कंप्लीट पेड बैच हमने शुरू कर दिया है। टोटल सारे जीएस के पेपर्स के लिए और आंसर राइटिंग के लिए पेड ग्रुप खुल गया है। हिंदी और ऐसे की प्रिपरेशन आप हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। यूपीपीएससी का 2024 वाला एग्जाम जिनका अच्छा नहीं हुआ था, 2025 वाला पेड बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पेड बैच है, इसमें 2025 प्रीलिम्स तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल लेकर के, हमारी टेस्ट सीरीज लेकर के, हमारी पेड क्विज फॉलो करके, और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो पेड ग्रुप में मिलते हैं, उन सबको फॉलो करके आप अभी भी पूरी तैयारी कर सकते हैं 2025 प्रीलिम्स की और यूपीपीएससी 2024 के मेंस एग्जाम की। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें काफी सारे वनडे एग्जाम्स के कोर्सेज भी चलते रहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ना दे कि चैंपियन स्टेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताइए कि सर्वाधिक कौन से फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप सिंपली लगाएंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आप लगा देंगे। नंबर ऑफ ट्रीज एंड देयर वॉल्यूम
सबसे ज्यादा पेड़ जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पेड़ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं शोरिया रोबस्टा के। शोरिया रोबस्टा क्या मतलब हो गया यहाँ पर? शोरिया रोबस्टा मतलब हो गया साल या फिर सखुआ का पेड़। सेकंड नंबर पर जो पेड़ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर, वो है टेक्टोना ग्रैंडाइस। इसका मतलब हो जाता है टीक। टीक या फिर सागौन, जिसको हम लोग बोलते हैं सागौन या सागवान, ठीक है, जिसके फर्नीचर बनते हैं, उसके पेड़ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। फिर मेलोटस फिलीपींस के पाए जाते हैं, मेलोटस फिलीपेंसिस। और फिर ये जो प्रोसोपिस जोलीफोरा यानी कीकड़ के पेड़, ठीक है, ये पाए जाते हैं। फिर 5वें नंबर पर है लेनिया कोरोमंडलिका। ये भी एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाला पेड़ है। मेलोटस फिलीपेंसिस, इसका जो कॉमन हिंदी नेम क्या है? जैसे मैंने बताया आपको कि शोरिया रोबस्टा मतलब साल या सखुआ होता है, तो कॉमन हिंदी नेम मेलोटस फिलीपेंसिस का आप कमेंट सेक्शन में नाम इसका लिख करके बता सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज एंड देयर वॉल्यूम ऑफ फॉर टॉप 5 स्पीशीज इन रूरल एरियाज। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा कौन से पेड़ मिलते हैं आपको? यूकेलिप्टस के। आपने खुद नोटिस भी किया होगा, उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, यूकेलिप्टस काफी उगाया जाता है। यूकेलिप्टस उगाने से काफी लोगों को फायदा भी होता है, और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत यूकेलिप्टस काफी उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेंस में अगर लिखेंगे तो मेंशन कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में कि उत्तर प्रदेश में एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पसंद किया जाता है रूरल एरियाज में? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के बाद मैग्निफेरा इंडिका यानी कि आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़। और फिर पॉपुलस या पोपलार का पेड़, जिसको चिनार भी बोलते हैं। और फिर डालबर्जिया का पेड़, जिसको शीशम या शीशम भी बोलते हैं आप, ठीक है। फिर प्रोसोपिस जूलिफोरा यानी कीकड़, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज एंड देयर वॉल्यूम इन टॉप 5 स्पीशीज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के बारे में बात करें तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अजारा डिरेक्टा इंडिका यानी नीम का पेड़। फिर मैग्निफेरा इंडिका यानी कि आम का पेड़। फिर यूकेलिप्टस उगाया जाता है। फिर साइडियम गुआवा यानी कि अमरूद उगाया जाता है अर्बन एरियाज में। और फिर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या फिर नेल्टुमा जूलीफ्लोरा यानी कीकड़, ठीक है, कीकड़ भी बोलते हैं इसको। और इसको आप विलायती बबूल भी बोल सकते हैं, विलायती बबूल भी बोल सकते हैं कीकड़ के अलावा, विलायती बबूल। उत्तर प्रदेश में आरएफए के अंदर राज्य के प्रमुख आक्रामक प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो लेंटाना कैमरा यानी पंचफूली आक्रामक प्रजाति है, यानी जो कह सकते हैं वीड के फॉर्म में रहती है, खरपतवार के फॉर्म में रहती है। तो सबसे ज्यादा वीड पंचफूली की पाई जाती है। फिर कीकड़, ठीक है, बबूल नहीं, यहाँ पर हम प्योरली कीकड़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कासिया टोरा यानी चकुंड या छकुंड या फिर चक्रमर्द का वीड जो उगता है, दवाई का काम आता है। ट्राइम्फेटा रोम्बोइडिया, इसको हम लोग कॉमन बरवीड या बरवुश भी बोलते हैं, ठीक है। फिर सैक्रम स्पॉन्टेनियम, इसको कांस या फिर कंस का खरपतवार भी बोलते हैं। तो ये सब कॉमन वीड है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज की कंफ्यूजन लोगों में थी कि जैसे ये सवाल आया था 2021 वाले पेपर में, आरओ 2021 वाले प्रीलिम्स में आया था 5 दिसंबर को, जो हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भारत में आईएसएफआर के हिसाब से कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये डेटा इस बार नहीं दिया गया 2023 वाली रिपोर्ट में, तो इससे आप बेफिक्र रहिएगा।